नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में देखा और हम लोग वापस पढ़ाए हुए थे एआई के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र के ऊपर हम लोग जाएंगे और उसके भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस प्रश्नावली में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक तो हम चर्चा करेंगे बहुपद के ऊपर, एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें समांतर श्रेणी जो अपनी प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 5 है। अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नावली 2 भी 4 नंबर की और प्रश्नावली 5 अपने पास में है जो कितने नंबर की, 6 नंबर की। इसका मतलब प्रश्नावली 5 में से कुल 5 प्रश्न आएंगे, प्रश्नावली 2 में से अपने पास में 3 प्रश्न आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही प्रश्नावली से लगभग अपने पास में छोटे प्रश्न आएंगे, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। जिस प्रकार से बहुपद में लिखा हुआ है, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसे हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, ऑप्शन वाला सवाल। इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर का अपने पास में बोर्ड में आने वाला है। चलो हम लोग बात करें आगे। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यू 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के। रिक्त स्थान वाला आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी 1 आएगा, 1 नंबर का। और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न 1 आएगा। इसलिए अपने को इस प्रश्न में बड़े प्रश्नों के ऊपर चर्चा नहीं करनी है, पूरी जो चर्चा करनी है छोटे छोटे प्रश्नों के ऊपर क्या करनी है, चर्चा करनी है। चलो हम लोग पहले प्रश्न की बात करें। जो पहला प्रश्न है अपने पास में प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन अपने पास में, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है रेखिक बहुपद की घात है। आपको पता होगा कि रेखिक बहुपद का मतलब होता है, रेखिक का मतलब कि घात कितनी होती है, 1 होती है। घात कितनी होती है, 1। वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। घात पूछा, उत्तर क्या जाएगा, 2। अपन क्या करेंगे इसमें साथ साथ में हम लोग इसमें जो इसके आसपास में जो पड़ोसी प्रश्न बनने वाले उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपके सामने है रेखिक बहुपद, मान लो या पूछ लेता द्विघात बहुपद, ठीक है, तो उसकी घात 2 जाती, त्रिघात बहुपद की घात 3 होगी, सही। तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों को अपने साथ में लेके चलना है। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन अपने पास में पी एक्स बहुपद किस में है, एक्स में है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न साथ में और बताऊंगा, वो क्या है, सुनो ध्यान से। यदि यहाँ पर अगर ऐसा होता है ये x बराबर पी वाई के रूप में होता, इसका मतलब जब ये x दिया हुआ है तब तो मुझे देखना है कि जो अपना जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ एक्स एक्स की लाइन को कितनी बार काटता है। इसका मतलब यहाँ पर आने के बाद में कितनी बार काटा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन यही सवाल ऐसे बोल देता कि पी वाई के लिए, किसके लिए, पी वाई के लिए पी एक्स बराबर पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समय हम लोग इसमें उत्तर क्या देते, बताओ, वाई के ऊपर कितनी जगह काटा, 1, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो ये भी अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी चर्चा। चलो हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। चलो अगला प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन मेरे पास में द्विघात बहुपद x² -4x -21 में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, या शून्यकों का गुणा क्या होगा। तो सबको पता है इस बात का, सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, हम सब जानते हैं। और सर यहाँ तो गुणा के बारे में चर्चा कर रहा है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा होता है सर c/a होता है। और आपको सबको पता होगा ए बी सी के मान भी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग ए के मान की बात करें तो देखो यहाँ से जो x² का गुणांक होता है किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो यहाँ ए का मान कितना, 1। बी का मतलब x का गुणांक -4 और सी का मतलब कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। तो अपने सवाल में बात करें तो अल्फा गुणा बीटा चाहिए अपने को, तो बोलो सबसे पहले सी का मान कितना है, -21, ए का मान कितना है, 1, तो भाग देंगे तो कुल मिला के कितना आएगा, -21, जो कि उत्तर नंबर सी अपने प्रश्न का क्या रहेगा, जवाब रहेगा। चलो अगर यदि हम लोग इस पैटर्न से भी नहीं जाते
तो हमने को इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड पर करने पड़ेंगे, और गुणनखंड भी हम लोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब देखो चलो गुणनखंड का पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता होगा गुणनखंड का पैटर्न भी। चलो वो साथ साथ अगर पढ़ ही रहे हैं तो पूरा सीख ही लेते हैं ना, ताकि अपने को आगे के प्रश्नों में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। चलो अपने पास में ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 21 ABC का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो सबसे पहले शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए बताओ हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग px का मान 0 के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। और यदि हम लोग इसमें अगर आगे बात करें तो देखो a और c का गुणा करना, तो a और c का गुणा करना मतलब माइनस का 21। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस का 21 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने में माइनस का 4 आना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास में सीधा सीधा एक उत्तर दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है सर, ये गुणनखंड तो केवल इससे ही तो बनेंगे ना, माइनस का 7x कर दो और प्लस का क्या कर दो 3x। बताओ 7x में से 3x गया तो कितने बचेंगे, माइनस के 4x, और 7 को 3 से गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस का कितना आएगा 21 आएगा, और माइनस का 21 जैसा का जैसा बराबर में 0। दोनों में से कितना कॉमन है, x कितना बचा, x माइनस 7 बच गया, 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस कितना बच गया 7। कॉमन लेने का मतलब मैंने कई बार पढ़ा दिया आपको, कॉमन का मतलब होता है सीधा सीधा भाग देना। चलो बताओ यहाँ दोनों में कितना कॉमन है, x माइनस 7, क्या बचा x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर, एक बार वो ब्रैकेट 0 के बराबर, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, प्लस का 7, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 7। और यही बताओ क्या यहाँ पर शून्यक होते हैं, ये जो x के मान निकल के हैं किसके मान होते हैं, शून्यक होते हैं। तो आपको पता चलेगा दोनों का गुणनफल करना है, मुझे गुणा करना है, तो 7 या 21, लेकिन 21 किसका होगा, माइनस का होगा, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 21 रहेगा। चलो हम आगे चर्चा करें, तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 4 का सार्व अंतर होगा। तो सबको पता है सर, सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब यदि मैं n का मान 2 लूं तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा मुझे, 1। इसका मतलब सर d का मान -1 में से कितना घटाना है, माइनस घटाना है, किसको, माइनस के 5 को। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और प्लस का 5, तो कुल मिला के कितना आ गया, प्लस का 4 अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। और देखो सवाल में आगे कह दिया वो समांतर श्रेणी है, इसका मतलब यदि आपको माइनस में घटाने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा प्लस में से कर लो, क्या दिक्कत है सर। कोई से भी लगातार पद में से पीछे वाला पद घटा दो तो 7 में से 3 जाएगा तो भी किसका बचेगा, प्लस का 4 तो बचेगा। तो यहां से आप घटा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना क्या लिखा होना चाहिए, समांतर श्रेणी लिखा हो तभी ये काम करना है। समांतर को आगे लिख दिया, समांतर श्रेणी है का 5वां पद पूछा है। क्या पूछा, 5वां पद। तो हम लोग सब सूत्र जानते हैं, चलो यहां से हम लोग सूत्र की बात करें तो चलो मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर। चलो हम लोगों ने सूत्र पढ़े है सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है क्या। कौन सा पद पूछा है, 5वां पद। इसका मतलब 5वां पद के लिए a प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4d बचेगा। कितना बचेगा, 4d। और ऑटोमेटिक जैसे ही मैं सवाल को हम लोग पढ़ते हैं तो सर पहला पद a का मान होता है और इसमें से ये घटाएंगे तो d का मान 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5 बच गया। कितना बच गया, 5। तो यहाँ रख दे a का मान 7 और 4 गुणा 5, कोई दिक्कत नहीं है, d का मान 5 था। चलो 7 प्लस 5 चौक 20 और 20 में 7 जोड़ने पे कितना जाएगा, 27 है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। चलो अपन आगे बात करें, छठा सवाल। सब लोगों को अपन जैसे पढ़ेंगे तो जैसे मैंने नीचे वाला सूत्र लिखा वो आएगा शायद। देखो nवां पद का सूत्र पूछा है क्या, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a
सार्वंतर डी और एपी का एनवां पद, तो ये रहा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। प्लस बीच में आता ही नहीं है, या 2a आगे आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और सीधा एन डी भी नहीं आता, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहेगा। तो छोटे छोटे प्रश्न थे, सबको याद है। निम्न में से समांतर श्रेणी है, तो यहाँ तो सवाल पूछ लिया समांतर श्रेणी है कौन सी है, तो यहाँ से हम लोग देखें सबसे पहले, तो समांतर श्रेणी में सर लगातार सभी पदों का अंतर क्या होता है, समान होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी होगी। अब देखो यहाँ से बात करें सबसे पहले, बताओ 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। 4 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। सो 8 में 4 गया 4, और 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। इसका मतलब क्या, पदों का अंतर समान आ रहा है क्या, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब देखो इधर 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 5 गया तो 1, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 10 में से 4 गया तो सबको पता है गुरुजी 6 आएगा, 16 में से 10 गया तो भी 6 आएगा, और 22 में 16 गया तो भी 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर डी का मान बताओ क्या आ रहा है, समान आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है, समान। देखिए इसमें चर्चा करो, बोलो भाई 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, और 7 में से 8 गया तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब वो भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा, तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन अगले प्रश्न की बात करें, तो वो पहले आपको सोल्व करना मेरे से पहले, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, पहले आप इसको सोल्व करें, ठीक है, और फिर मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले सब सोल्व करो। कर लिया क्या सोल्व आपने, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखें समांतर श्रेणी का एनवां पद वो कितना है, 3n + 5। इसका मतलब an का मान कितना है, 3n + 5 है। अब देखो इसके बाद अपन चर्चा करें आगे। तो सबसे पहली बात, इसका प्रथम पद ही तो पूछा है, उसका मतलब सर n प्रथम पद का मतलब n का मान 1, तो 1 रखेंगे बराबर प्लस 3, n की जगह 1 + 5। बहुत आसान प्रश्न है, 3 + 5 गुरुजी 8 हो गया। कितना हो गया, 8। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी अपने प्रश्न का उत्तर रहा। प्रथम पद तो पूछा था सवाल में, यदि वो इसका अगर डी भी पूछ लेता कि इसका सार्वंतर ज्ञात करो, तो यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद है तो दूसरा पद भी ज्ञात कर लेते साथ के साथ। तो 3 × 2 + 5, तो 3 दूनी 6, और 6 में 5 जोड़ने पर 11 आ गया। कितना आ गया, 11। और डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहला पद, तो 11 - 8, तो उत्तर कितना आएगा, डी का मान 3 आएगा। लेकिन अपने को सवाल में क्या पूछा है, प्रथम पद, तो जवाब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने को चर्चा करें। चलो अगला प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और अंतिम पद कितना है, 8 है, तो सबको पता होना चाहिए, तो प्रथम 10 पदों का योग पूछा है। तो अब हम लोग सूत्रों की बात करें, तो एक सूत्र अपने पास में ये होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। क्या सबको पता है क्या, मेरी आवाज़ मेरी स्पीड आपको तेज़ लग रही होगी क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी क्या है कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देने से अच्छा है कि मैं अपन लोग शॉर्ट वीडियो में आपको अधिक प्रश्नों को मैं आपको सोल्व करके दूं, और आप भी क्या है कि कम समय के अंदर, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट हम लोग पढ़ सकें। अब देखो यहाँ से एक तो सवाल, एक तो सूत्र अपना ये बनता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसे अंतिम पद दे रखा है, तो हम लोगों ने इसी सूत्र को मॉडिफाई करके पढ़ा था। इसको मैं 2a को क्या लिख सकता हूँ, a + a, और n - 1 × d, और जिसे हम लोग इसकी बात करें, इसको तो हम लोग एनवां पद भी कहते हैं और इसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, तो उसकी जगह में रख सकते हैं हम लोग। तो सूत्र क्या बन जाएगा, Sn = n/2, a का a रहने वाला है, और इसको जो मैं क्या लिख सकता हूँ, l या an हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम की दृष्टि से, दोनों को याद रखना बहुत आवश्यक है। अब देखो यहाँ से प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, 10 पदों का योग। इसका मतलब सवाल को देखते पता चल रहा है सर a का मान तो है 2, d का मान है 8,
सॉरी अंतिम पद है ना, डी नहीं ये। तो ये एल का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और कौन सा पद पूछा है, 10 पदों का योग पूछा है। तो अपन लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा साइड में करके आपको उत्तर निकालते हैं पहले, है ना। ये लो, चलो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। मान में लो सभी के सभी, कितने पदों का योग निकालना, 10 पदों का योग। अब देखो यहाँ से एन का मान बोलो कितना देगा सवाल में, 10। तो 10 बटा 2। ए का मान कितना दे रखा है सवाल में, अपने को दे रखा है ए का मान 2। एल का मान कितना दे रखा है 8। तो कितना आ गया, 10 बटे 2 गुणा 8 2 10, काटेंगे कितना आ जाएगा 5 बार और 5 दाई 50। तो 10 पदों का योग कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 10 पदों का योग 50 अपने पास में आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना अपन लोगों ने। ठीक है, 2 और 8 10 हो गया, 5। उत्तर की आप जांच कर सकते हैं, सूत्र सही है अपना ना। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग क्या इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने स्तर पर आप कैलकुलेशन करें। ठीक है, चलो आगे अपन बात करें इसमें। नेक्स्ट सवाल, और इस सूत्र 7 के साथ आप लोग अलग से उतारते रहे ताकि अपने को याद हो जाएंगे ना सारे सवाल। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन अपने पास में है। ठीक है, 2x 26 एपी में है। तो x का मान होगा, उस पता था इस प्रश्न में रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया। इसका मतलब आपको ये एपी में है, इसका मतलब ये पहला पद है, ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। इसका मतलब आपको ए का मान तो दे रखा है 2, ठीक है, और तीसरा पद दे रखा है हम लोगों को 26। इसका मतलब तीसरे पद को जानते हैं कि हम लोग, सर a + 2d किसके बराबर आ गया, 26 के बराबर। a + 2d किसके बराबर आ गया, 26 के बराबर। यहां से हम लोग a का मान रखे 2, तो 2d बराबर कितना आ गया 26। उधर भेजेंगे, 26 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 26 में 2 गए 24 बचेंगे। तो 2d बराबर 24, और 24 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। अब देखो यहां से x कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे। तो दूसरा पद निकालना है, तो a + d, a का मान 2, d का मान 12, 12 में 2 जोड़ने पर कितने होते हैं, 14। अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर रहेगा। और हम लोगों ने देखो पढ़ते समय, मैं आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है, यदि कोई पद अगर ऐसे समांतर श्रेणी में लगातार पद है वो, तो इन दोनों का योग, ठीक है, इसका दुगुना होता है। ठीक है, तो अब देखो इधर, तो 2x किसके बराबर रहेगा, दोनों का गुणा। तो 2 + 26, 2 + 26 कितना हो गया, 2x बराबर 28, और 28 में 2 का भाग देने पर x का मान कितना आ जाएगा, 14 अपने पास में प्राप्त होगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना। तो जैसे आपके दिमाग में उत्तर बोर्ड एग्जाम में होल के अंदर अपने को जैसा दिमाग सोचे वैसा अपने को उत्तर निकालना है। इसलिए मैं क्या है, सवालों के ऊपर 2-3 तरीके से चर्चा करते हैं हम लोग। कारण क्या है, कोई सा भी सवाल जैसा आपके एग्जाम में अपने को याद आता है, उस पैटर्न से हम लोग सवाल को कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। कितना आसान सवाल पूछा है, सब पहला पद ही तो प्रथम पद होता है। इसका मान तो 14 आया ही था अपने पास में। अब देखो इधर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतर d, तो AP का n पदों का योग का सूत्र पूछा है। अब देखो a और d दोनों हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पर लिखा था क्या, SN बराबर n बटा 2 2a + n - 1 × d। इस सूत्र की सहायता से हम लोग इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। चलो देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो ये चीज आते ही दिमाग में लगाओ, जब योग दे रखा है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर है, और गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान किसके बराबर है, -2 के बराबर है। और हम लोगों ने सबको सूत्र पता है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो हम लोग इस सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलो देखो मैं साइड में अपन लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये सबको पता है अपने को कि इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम लोग ये जानते हैं, बहुपद का सूत्र, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स और अल्फा गुणा बीटा, इसमें रखेंगे उत्तर आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का सब जो आंसर दे रखा कितना है, योग, अल्फा प्लस बीटा का योग है 3, तो ये 3 रख दिया, गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह माइनस का 2, और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस को गुणा प्लस माइनस आ जाएगा, तो कुल मिला के बहुपद अपने पास में कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक है। तो ये अब देखो मैं जितने भी सूत्र लगा रहा हूं अपना होगा क्या, जो भी बोर्ड में प्रश्न आएगा उसमें केवल और केवल संख्या चेंज होकर आ सकता है, इससे ज्यादा होगा नहीं। इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो किन के ऊपर फोकस करना है, सूत्रों के ऊपर फोकस करना है। देखो इधर अगला नेक्स्ट सवाल, द्विघात बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, इसके शून्य ज्ञात करने के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता होगा, मैं यही कर देता हूं, शून्य को के लिए सबसे पहले 0 के बराबर मानना, तो आप लिखना इसको ना, मैं आपको केवल सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 16 हो गया, शून्य को के लिए क्या कर देंगे 0। मैं पहले कह दिया एग्जाम में क्वेश्चन करते समय इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे पूरा, बहुपद देखेंगे पी एक्स बराबर दे रखा है, फिर नीचे लिखेंगे शून्य को के लिए पी एक्स बराबर 0, फिर पी एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करना है। अब बताओ 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं क्या, और हम लोग सरल समीकरण पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो मैं इससे आगे देखते हैं, ए का मतलब x प्लस 4 से रहा और x माइनस 4 से रहा बराबर 0, तो एक बार तो कौन x प्लस 4 बराबर 0 और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा -4 और यहाँ से x का मान क्या मिलेगा प्लस का 4। ये अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे प्रश्न की बात करें, तो यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का 1 0 1 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी कोई ऐसा सवाल अपने को एग्जाम में मिले तो ये चीज देखते सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए, अगर 0 1 दिया गया है, क्या दिया गया है 0, और 0 1 का मतलब हमको पता है कि किसका मान है, किसका मान है, ये x का मान है, किसका मान है x का। अब देखो यहाँ जहां पर भी सवाल में x दिया गया है वहां कितना रख दो 3 रख दो, और 0 को के लिए काम करते हैं तो बहुपद को किसके बराबर करो 0 कर। तो मैं सीधा सीधा उत्तर की बात कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, पहले तो 0 को के लिए क्या जाएगा 0, और 1 0 कितने दे रखा है 3, इसका मतलब किसका मान है x का मान रखे यहाँ से, तो 2 का 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0 हो गया, 3 दूनी सॉरी सबसे पहले वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 18 में 3 जोड़ने पर 21 आएगा प्लस के बराबर 0, उधर भेजेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है। तो के का मान कितना मिले अपने को माइनस का 21 प्राप्त हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व करने पहले जैसे आपको मैं 1 मिनट देता हूं कि पहले मुझे आप 1 मिनट में इसका सवाल निकालें, जल्दी निकालो इसका सवाल, देखे आपके क्या उत्तर आता है, फिर आप मिलान करना सवाल के उत्तर का।
ठीक है, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 जल्दी निकालो। आप देखिए आपके उत्तर क्या आता है। प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न में लिखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो 17वें पद का आपको चलो देखो 17वां पद तो पता है सर, 17वां पद ऐसा लिखते हैं 17वां पद 10वें पद से कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा, ये तो लिखना है। बस 17वें पद में से 10वां पद घटाओगे तो 7 मिलेगा। अब देखो यहाँ 17वां पद का सूत्र हम लोग जानते हैं। तो 17वें पद का सूत्र कितना होता है, a प्लस 16d, एक कम पढ़ रखा हमने तो, माइनस 10 का मतलब a प्लस एक कम 9d बराबर में कितना, 7। डायरेक्ट माइनस मत लगाना क्योंकि माइनस दोनों से गुणा होगा। तो a प्लस 16d माइनस का ही a और माइनस का ही कितना आएगा 9d बराबर कितना मिलेगा, 7। क्या बात समझ आएगी सबको? बताओ यहां से a से a गया क्या, देखो यहां से a से a कट गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, d बराबर 7, और काटेंगे तो d का मान कितना आ गया, 7, सॉरी 1। 7 में 7 का बाद कितना बार गया, एक बार, d का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहां से तो इसमें उत्तर कितना आ जाएगा, सार्व अंतर तो पूछा है तो d का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल, समान एपी 3 8 13 का और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद, तो मैं आपको बताऊं हम लोगों ने इसको जब पढ़ा था तो एक सूत्र पढ़ा था, देखो अंतिम पद से nवां पद, ठीक है। तो ये सूत्र ln बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का d, ये सूत्र अपने को याद रखना है। अब देखो ln का मतलब अंतिम पद से nवां पद, मैं लिख देता हूं यहां से, अंतिम पद से nवां पद, l का मतलब अंतिम पद और n का मतलब अंतिम पद से nवां पद, ठीक है। तो पदों की संख्या हो जाएगी यहां से, और d का मतलब क्या आ गया, सार्व अंतर। वो सब आगे से लेना है, सार्व अंतर आगे से लेना है, पीछे से कोई दिक्कत नहीं, मैंने माइनस लगा दिया पीछे के लिए। तो यहां से हम लोग उत्तर की बात करें, सबसे पहले तो a का मान बताओ इसमें, सबसे पहले सर 3 है, d का मान निकाल, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5, और अंतिम पद बोलो l का मान है 253। तो शायद अपन लोग उत्तर आसानी से निकाल लेंगे क्या उत्तर। देखो यहाँ सबसे पहले तो ln का मान अंतिम पद से nवां पद तो निकालना, कौन सा पद निकालना, 20वां, तो n का मान कितना लिख दिया 20 मैंने, l का मान अपने को कितना दे रखा है 253, तो 253 आ गया, प्लस n का मान कितना 20 माइनस 1 आ गया, और d का मान लेना है, लेकिन किस में लेना है, माइनस लगा देना 5, बस आगे से लेना है लेने में तो, लेकिन लगाना क्या है, माइनस। अब देखो 253 प्लस 20 में से एक जानवर 19, और 19 को किससे गुणा करेंगे, -5 से, तो 19 5 95 होते हैं, ठीक है। तो ये 95 हो गया, और जैसे घटाएंगे तो हम लोग बताओ 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कैलकुलेशन आप देखते रहना, 14 में से 9 गया तो भी अपने पास 5 बचेगा, और या 1, तो कितना आएगा उत्तर 158 आएगा। तो बताओ अंतिम पद से 20वां पद कितना आया, 58 आया। क्या सबको समझ में आ गई चीज, ठीक है। नहीं आई तो एक बार दोबारा आप देखना और आ जाएगा। चलो अगला सवाल, आप इसको उतार लेना। अब देखो अगला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 7 13 19 का कौन सा पद 205, इसका मतलब ये an का मान है। जब भी कौन सा पद बोले
कौन सा पद है, इसका मतलब किसका मान है, एन का मान। ए का मान सवाल को देखते पता चल रहा है 7, डी का मान 13 में से 7 गया तो 6 आएगा, 6 और 7 13 होते हैं। अब देखो इधर, तो हम लोगों ने एन का सूत्र लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 205 और ए का मान सवाल में दे रखा है अपने को कितना, 7, लेकिन एन का मान तो निकालना है ना, कौन सा पद, इसका मतलब एन का मान निकालना है। और डी का मान कितना आ गया, प्लस का 6। 205 में से अगर 7 जाएगा तो शायद 198 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 और कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, और 6 से यदि मैं काटूं तो 6 से काटने पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 6 से काट दिया, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो n माइनस 1 इधर जोड़ेंगे तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया, 34 आ गया। बहुत आसान प्रश्न था, केवल सोचने की दिक्कत थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, शून्य ज्ञात करने, जांच करने के लिए नहीं बोल रहा सवाल, केवल शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके नीचे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। तो बहुपद क्या है, सर्वनाश पी एक्स का मान दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस का 7। पहले इसको ढंग से लिखेंगे अपन। तो ढंग से लिखने का मतलब सबसे पहले x² का पद, उसके बाद में x का पद, उसके बाद में 3 का पद, और गुणनखंड कर लें ऐसे। और शून्य को के लिए तो लिखेंगे हम लोग आराम से, शून्य को के लिए, शून्य को के लिए सर पी एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ध्यान दो यहाँ से, पी एक्स का मान कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यही क्या, अब देखो गुणा करने में ए का मान 6, बी का मान माइनस का 7 और सी का मान माइनस का 3। इसका मतलब गुणा करने पर तो माइनस का 21 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यही क्या, हाँ वेरी गुड। तो बताओ इसमें कितना आएगा, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 और गुणा करने पर 21 आना चाहिए। तो क्या लिखें बताओ, दोनों क्या लिया जाए। तो जब भी ऐसी कोई अगर दुविधा है तो मैं आपको सिखाऊं क्या होना चाहिए। जब यहाँ 3 7 6 3 18 हो गए, तो 18 का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 2 का भाग दिया कितनी बार आया, 9 बार। ठीक है, फिर बताओ यहाँ से, फिर 3 का भाग 1 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। इसका मतलब सर 3 3 9, 9 में से 2 गए तो 7 आएगा, और 9 दूनी 18 हो गया। इसका मतलब माइनस का, तो मैं कह देता हूँ यहाँ से, माइनस का कितना लेना है, 9x, और प्लस का कितना लेना है, 2x। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाने पर 7x आ गया प्लस का, माइनस 3 बराबर 0। कुल मिला के दोनों में से कितना कॉमन है, 3x। और कॉमन लेने का मतलब मैंने कई बार कह दिया आपको, हम लोग द्विघात समीकरण में भी यही काम करेंगे। ठीक है, वहां पर भी गुणनखंड करना है, सिद्धाचार्य से हम लोग हल कर लेंगे, तो सेम पैटर्न लगता है इसमें। ठीक है ना, यहाँ आने के बाद अब देखो ऐसे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2, तो कितना आ गया, 2x आ गया, स्क्वायर का 1x बच गया, माइनस 3 का भाग 9 में, 3 का भाग 9 में 3 बार, और x में x कट गया। अब यहाँ जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां एक कॉमन आता है, तो एक कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आगे देखो यहाँ से, अब बताओ दोनों में कितना कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, और क्या बच गया यहाँ पर 3, और यहाँ कितना बच गया 1, तो 3x प्लस 1 अपने पास में बच गया। और यहाँ के बाद हम लोग 2 काम करते हैं, एक तो 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बोलो 2x बराबर कितना गया, प्लस का 3, तो x बराबर कितना मिल गया, 3/2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, -1 आ जाएगा, और तो x का मान माइनस का 1/3। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो पहले अपन लोग शून्य ज्ञात करेंगे।
चलो शून्यकों के लिए सबसे पहले वही काम करना है, लिख दो आराम से। बहुपद कितना दे रखा अपने को, 4x स्क्वायर प्लस 8x, वही काम करना शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए सर शून्यकों के लिए हम लोग करते हैं px इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। और यहाँ से मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, दोनों में कितना कॉमन है, 4 और x कॉमन है, तो कितना बचा, कॉमन का मतलब भाग देना, 4 का भाग 4 में एक बार और x का भाग x स्क्वायर में x बच गया। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार, और x में x कट गया बराबर 0, तो एक बार तो कौन आएगा 4x बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ गया x का मान 0/4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो उत्तर कितना आता 0, और x बराबर कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, शून्य का आ गया। और जांच के लिए भी बोल रहा है, सवाल किसके लिए बोल रहा है, जांच के लिए, ठीक है, सत्यता की जांच। तो सर हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता -b/a, तो पहले तो ABC के मान देखो। जैसे सवाल को देखते हैं तो यहां से देखो a का मान तो हमें दिखाई दे रहा है गुरुजी x स्क्वायर का गुणांक होता है 4, और b का मान होता है x का गुणांक वो 8 है, लेकिन c का मान तो है ही नहीं, और है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताओ अल्फा, पहला मान अल्फा का, दूसरा मान बीटा का, ये मान लेना है दोनों को, ठीक है। अब बताओ 0 में क्या जोड़ेंगे, -2 बराबर माइनस का b है क्या, b का मतलब -8 और a का मतलब 4, भाग इधर -2 आ जाएगा, इधर -2 आएगा, बराबर आ गए दोनों साइड। इसका मतलब अपनी जांच क्या सही है, पहली जांच हो गई। दूसरी जांच देखो, ऐसे रोमन संख्या में लिखना। दूसरी जांच देखो, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है c/a के, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, और इधर 0/4, और किसी से भी संख्या को 0 गुणा करो तो क्या आएगा 0, और किसी में भी 0 में भाग दो तो क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो इधर 0 बराबर, तो ये अपनी सत्यता क्या होगी, जांच भी हो गई। चलो नेक्स्ट अपना 21वां क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, आप लोग इसको करें। चलो अगला क्वेश्चन जब तक आपने पढ़ लिया होगा, मैं मिटाऊं जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है, और उसको उतार करके हल भी करना स्टार्ट कर दिया करो। अब देखो इधर सबसे पहले 21वें क्वेश्चन की अपन बात करें, तो 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः कितने दे रखे हैं माइनस, अब शून्य दे रखे हैं सवाल में, तो ये तो पहले वाला ही तो है, द्विघात बहुपद पूछा है, और द्विघात बहुपद का नाम लेते हैं सवाल में, आपको क्या आना चाहिए, सूत्र दिखाई देना, और सूत्र ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा सीधा सीधा। अब देखो शून्य दे रखे ना कि शून्य का योग गुणनफल, पहले वाले सवाल में कहता था योग गुणनफल दे रखा था साथ में, अब की बार आपको अल्फा का मान दे रखा -2 और बीटा का मान दे रखा 5, ठीक है। तो अब देखो यहां से, तो सबसे पहले px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -2, बीटा का मान +5, ठीक है, गुणा x और अल्फा गुणा बीटा, तो -2 का गुणा किससे करेंगे, +5 से करेंगे। अब तो उत्तर आना आसान है, तो x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, गुणा x प्लस 5 दूनी 10, किसका माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 3x और माइनस को प्लस में माइनस का आ जाएगा 10, ठीक है। अपना मेन काम मैंने पहले आपको बता दिया कि अपने को सूत्रों के ऊपर फोकस करना, ठीक है, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। जब तक मैं मिटाऊं जब तक आप इसको लिखो, सवाल को लिख करके उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना कोशिश करो। चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो सबसे पहले हम लोग आगे बात करें 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 10 से,
कहाँ से तो दो अंकों की संख्या है 10 से, तो मैं इधर लिख देता हूँ। दो अंकों से 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, 14, 15, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगी 99 तक। और मुझे कह रहा है 3 से विभाज्य होनी चाहिए, दो अंकों की तो लेनी ही लेनी है, साथ में 3 का भाग भी जाना चाहिए। और जैसे हम लोग इसमें देखते हैं तो अपने को पता चलता है गुरुजी 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है। तो पहली संख्या क्या होगी 12, दूसरी 13 में जाता, 14, 15 में जाता है। इसका मतलब अपनी जो एपी बनेगी वो एपी क्या बनेगी 12, 15, 18 और लास्ट में 99 में भी 3 का भाग जाता है। इसका मतलब दो कितनी संख्याएं, इसका मतलब किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है। अब देखो यहां से a का मान 12, ठीक है, d का मान 15 में से 12 गया तो 3 बचा, ठीक है, और an का मान सवाल में दे रखा है, कितना है 99। तो अपने को सवाल अपना प्यारा सा सूत्र सवाल के लिए लगाना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र इस प्रश्नावली में पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए याद कर लेना। n का मान बोलो 99, a का मान है अपने पास में 12, n का मान निकालना है ही सी, और d का मान 3 आ गया। और जब भी ऐसा हो तो गुणा लगा दिया जाए। अब देखो 12 में से 99 घटा दें तो 99 में से कितना जाएगा, पहले 12 और बराबर में कितना बच गया n माइनस 1 और साथ में गुणा में कितना चल रहा है 3 चल रहा है। देखो ऐसे 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7, ठीक है, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 और बराबर में n माइनस 1 गुणा 3, 3 का भाग दे लेता हूँ सीधा ही में तो, ठीक है, 3 दूनी 6 और बचे 2 तो 3 नाम 27, 3 नाम 27, तो 29 बराबर n माइनस 1 और इधर लाएंगे तो 29 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 30, तो n का मान कितना आ गया 30 आ गया। बहुत आसान प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था। चलो अगला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग सेम काम है। 8 के प्रथम 15 गुण लेने, इसका मतलब ये तो और भी आसान है। इसका मतलब 8 का गुणज, किसी का भी गुणज पूछे इसका मतलब उसका पहाड़ा लेना है। तो बताओ सबसे पहले तो एपी क्या बनेगी, तो सर हम लोग एपी की बात करें इस सवाल के लिए, तो एपी बताओ सबसे पहले तो क्या बनेगी 8 के गुणज, इसका मतलब 8, 16, 24 इस प्रकार से। और अपने को पता ही नहीं सब कहाँ तक जारी को लेना देना नहीं है, तो ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, और ए का मान 8 तो डी का मान भी कितना 8, और एन का मान दे रखा सवाल में 15। इसका मतलब मुझे एस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र सबको पता है, प्यारा सा सूत्र n बटा दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबको याद है, कोई समस्या है ही नहीं इसमें। तो चलो बोलो मान रख दें, n का मान 15 रख दिया, 15 बटा 2, इसके बाद 2 गुणा 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना आ गया 8। तो सॉल्यूशन फटाफट से अपन लोग उत्तर निकाले इसका, 15 बटा 2 जैसा का जैसा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गए तो 14, तो 14 मल्टीप्लाई 8। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लें या 4 कॉमन ले लें, एक ही बात है। तो हम लोग 4 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो 15 बटा 2, 4 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग देना, कई बार बता दी कॉमन का मतलब भाग देना, 4 चौक 16 और 4 कॉमन लेंगे 14 जैसा, और 4 कितना आ गया 2 बच के 4 दूनी 8 हो गया ना। अब देखो इधर कितनी बार गया 2 बार, 15 दूनी 30, तो ये 30, 4 प्लस 2 का 14 से गुणा 28, और तो 30 गुणा 28 में 4 जोड़ने पे कितना आता है 32, और आप लोग इसका सॉल्यूशन तो ज्ञात कर ही लेंगे, ठीक है। चलो 3 दूनी हम लोग कर ही लेते हैं इसका ना, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9 और पीछे कितना जाएगा 0, तो उत्तर कितना आ जाएगा 960। इसका मतलब 15 पदों का कुल योग कितना आ गया 960 आ गया, और यही अपने प्रश्न का क्या रहेगा उत्तर रहने वाला है। चलो आज के सेक्शन का लास्ट एंड अंतिम सवाल, जो कि बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। और
22 पदों का योग ज्ञात करना है, सार व अंतर अपने को दे रखा है, 22वां पद भी अपने को दे रखा है, तो शायद लग नहीं रहा कि इसमें कुछ ऐसा होगा अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले सार व अंतर, इसका मतलब डी का मान दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है 7। ठीक है, 22वां पद भी दे रखा है, वो कितना है 149। अब देखो इस 22वें पद की सहायता से मुझे ए का मान ज्ञात करना है, मेन इंपॉर्टेंट काम है ए का मान ज्ञात करना। इधर देखो तो 22वां पद का मतलब होता है ए प्लस 21d किसके बराबर, 149 के बराबर, सबको पता है ये तो। अब देखो इधर से हम लोग सबसे पहले बात करें तो ये हो गया, और ए क्या मतलब, ए का ए, डी का मतलब 7, 2 गुना 7 बराबर 149, उधर भेजेंगे। सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन तो, बिल्कुल। तो 149 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो ए बराबर 9 में से 4 गया तो बचा 5 और 3 135। ए का मान कितना आ गया 135 आ गया अपने पास में। अब देखो यहाँ से यदि ए का मान यदि 135 है तो अपने को तो क्या निकालना है 22 पदों का योग, तो ये सूत्र काम में आएगा, ये एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए 22, सीधा सीधा ही लिख लेते हैं, क्यों मगजमारी करनी जब 22 ही दे रखा है तो। और यहाँ भी मुझे 22 लिखना है, तो यहाँ से बताओ एन का मान 22 बटे 2, ए का मान सवाल में निकाल लिया 135 सही सी, और ए 22 का मान भी अपने पास में है। चलो पहले 22 लिख देता हूँ, बाद में 22 का मान रख देंगे। चलो 11 बार गया 135 का 135 प्लस 22 कितना आ गया 149, दोनों को करेंगे तो बताओ उत्तर कितना आएगा। 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कर सकते हैं। बोलो 11 चौक 44 का 4 हासिल का 4, 11 8 88, 88 और 4 92, 92 का 2 हासिल का 9 और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 3124 और बाकी कैलकुलेशन आप लोग इसमें देख सकते हैं। मेन काम पैटर्न को समझना। ठीक है, ये अपना पेपर हो गया। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।